Hi everyone. So today I am at a site in Samshabad. So this is Sumadura's Gardens by the Brook, and I will take you to the common area of this house. मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे इसको प्लान किया है, थीम क्या है, डिज़ाइन क्या है, क्या मटेरियल्स यूज़ किए हैं और क्या क्या डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जो कि इस घर में यूज़ किए गए हैं. So starting with the drawing area का ये सोफ़ा वॉल है, the wall that comes behind the sofa. सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यूज़ किया है पीओपी बीडिंग्स टू क्रिएट दीज आर्चेस और बहुत ही ब्यूटीफुली और सिंपली वॉल पेंट यूज़ करते हुए सेंटर आर्चेस को हाईलाइट किया गया है. एंड टॉप पार्ट में अगर आप देखोगे तो ये भी पीओपी बीडिंग्स हैं विच आर फ्लैट फ्लूटेड बीडिंग्स कह सकते हैं इनको, स्क्वायर बीडिंग्स हैं जो कि पूरे ही हॉल में एक्चुअली रन हो रहे हैं ओवरऑल लाइक अ बॉर्डर थ्रू आउट, एंड दैट इज़ गिविंग अ वेरी रिच एंड येट वेरी मिनिमल फील टू द होल हाउस एक्चुअली. तो इस घर के थीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शेप्स के साथ काफ़ी हमने इंटरप्ले किया है. आपको थोड़ी सी एसिमेट्री भी दिखेगी बट बहुत ही सटल वे में, और एक मिनिमल थीम है बट देयर इज़ अ वार्मथ in every corner that we have used. So everywhere you will get that a little warm and cozy vibe with the wooden finish highlights and some black highlights and things like that on very neutral and very subtle shades of things. So बहुत ही comfortable और बहुत ही calm vibe है पूरे घर की. सो वापस आते हैं सोफ़ा वॉल पे. यहाँ पे सेंटर में हम 3 लाइट्स लगाने वाले हैं. सो दोज विल बी सर्कुलर लाइट्स दैट विल कम. आप देख सकते हो पॉइंट्स छोड़े हुए. सो दोज 3 लाइट्स विल कम ऑन दिस वॉल. एंड ये हो गया हमारा ड्राइंग का सोफ़ा वॉल. एंड राइट ऑपोजिट टू इट इज़ द टीवी यूनिट. सो टीवी यूनिट की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत ही अच्छे से निकल के आया है. जो हमारे माइंड में था, जो हमारा विजन था, सो वी वर एक्चुअली एबल टू अचीव इट. तो आप देख सकते हो इसमें भी हमने कोई हैवी पैनलिंग नहीं की है, कोई बैक पैनल नहीं है. बहुत ही सिंपल और सटल वॉलपेपर यूज़ हुआ है पीछे. अगेन दैट हैज़ दैट वेरी कोजी एंड वार्म वाइब टू इट. एंड टॉप पार्ट में दैट फ्लूटेड पैनल इज़ ऑलरेडी रनिंग पीओपी बॉर्डर. एंड इसमें हमने बहुत ही ब्यूटीफुल बॉल्स और रॉड्स का डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ किया है जो कि ब्लैक में आ रहा है. अगेन दैट इज़ हाईलाइटिंग द होल थिंग. एंड टीवी यूनिट पूरा वीनियर में है. अगेन एज आई सेड थोड़े इंटरप्ले ऑफ शेप्स हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो टॉप पार्ट हमारा बोथ साइड से राउंडेड है एंड इसमें भी जो शटर है वो ब्लैक में आ रहा है विद द नॉब्स. एंड देन इनसाइड देयर आर शेल्व्स, लाइट्स, ऑल दैट इज देयर. ये ओपन शेल्फ हो गया. टीवी विल कम हियर एंड यू कैन सी द बेस यूनिट ऑल्सो. इट हैज़ दोज कर्व्स ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड इट्स स्ट्रेट लाइन बट स्टिल बहुत ही रिदमिक, बहुत ही बैलेंस्ड शेप और फॉर्म यूज़ किया गया है. सो लाइक दिस वी हैव इनफ स्टोरेज ऑल्सो. ओपन प्लस क्लोज्ड स्टोरेज इज ऑल्सो प्रोवाइडेड. सो ये हमारा वीनियर में फ्लूटेड और प्लेन का कॉम्बिनेशन है एंड दैट्स द टीवी यूनिट. मूविंग फर्दर वी विल कम टू द वैनिटी एरिया. सो ये एरिया हमारे 2 बेडरूम के एंट्रेंसेस हैं उसके बीच में आ रहा है. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने बहुत ही सिंपल सा स्टोरेज बनाया है. इस पर बहुत ही सटल अगेन न्यूट्रल विद वेरी माइन्यूट ग्रेन्स वाला टाइल यूज़ किया है एंड अ ब्लैक सिंक दैट गोज रियली वेल विद द ब्लैक हाईलाइट्स दैट हैज़ बीन यूज्ड एवरीवेयर. And mirror ka paneling again along with that POP border, it's in veneer, and then there is a highlight of black as you can see. And the shape again, it is a combination of that half arch plus arch on both sides. So as you can see, so इस तरीके से बैलेंस किया गया है. Similarly हमारा बेस यूनिट भी कर्व्ड है दोनों तरफ से अगर आप देखोगे तो राइट साइड में जो ओपन शेल्फ है अगेन दैट इज इन वेनियर एंड इसमें हमने लाइट्स दिए हुए. तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि डिज़ाइन करते वक्त दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. अगर आप अपना घर डिज़ाइन करवा रहे हो या अगर आप डिज़ाइनर हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आप बैलेंस करते हो फॉर्म्स और शेप्स के साथ, उसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है. ये एस्थेटिक सेंस एक होना बहुत ज़रूरी है वाइल डिज़ाइनिंग अ होम. सो दैट्स व्हाट यू कैन सी कि उससे कितना फ़र्क पड़ता है. द डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स किस तरीके से आप इनकॉर्पोरेट करते हो उसको और कैसे प्ले अराउंड करते हो उसके साथ विद डिज़ाइन. तो ये था हमारा वैनिटी यूनिट या हैंड वॉश एरिया. एंड इसके आगे अगर हम चले तो हम आ जाते हैं अपना लिविंग कम किचन एरिया में, मतलब डाइनिंग कह सकते हैं इसको, नॉट लिविंग डाइनिंग कॉम्बिनेशन है. और यहाँ पे हमारा एक कॉर्नर में हमने एक बहुत ही स्लीक सा छोटा सा पूजा यूनिट प्लान किया है. ये भी कम्प्लीटली ड्यूको में है. इसमें एक ब्लाइंड आएगा और एज यू कैन सी साइड्स हमारे CNC कटआउट हैं. कम्प्लीटली वाइट है ये एंड देयर इज अ टाइल टॉप. इवन दो ये बहुत छोटा सा पूजा यूनिट है. बैक पैनल में हमारा गायत्री मंत्र है एंड गणेशा का कटआउट करा है हमने.
एंड इवन दो ये बहुत ही स्लीक और छोटा पूजा यूनिट है, बट स्टिल हमने एम्पल स्टोरेज प्लान किया है. सो इफ़ यू कैन सी यहाँ पे वी हैव द ट्रे वाइल परफॉर्मिंग द पूजा, इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड देन वी हैव अ ड्रॉर एंड देन वी हैव 2 शटर्स ऑल्सो, जिसमें कि आप चीज़ें आराम से स्टोर कर सकते हो. सो दैट इज़ द पूजा यूनिट. इसके टॉप पार्ट में अगर आप देखो तो हमने ये मंदिर एलिमेंट भी प्लान किया हुआ है, जो कि कुछ राउंड बॉल्स और एक गुम्बद टाइप की चीज़ बनाई हुई है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल शेप दैट हैज़ बीन यूज्ड ऑन टॉप, जो कि बहुत ही अच्छा इसको मंदिर वाला एक प्रॉपर फील दे रहा है. मंदिर के जस्ट बिसाइड वी डिड नॉट वांट टू हैव समथिंग वेरी हैवी, कुछ ऐसा क्रॉकरी टाइप नहीं चाहिए था हमारे क्लाइंट को. तो हमने यहाँ पे बस एक सिंपल सा सीटिंग प्लान किया है, जो कि अगेन स्टोन में है. अगर आप देखो तो ये हमने टाइल से ही बनाया है, बहुत ही थिक, एंड इट इज़ एक्चुअली लुकिंग गिविंग अ वेरी रॉ एंड वेरी अर्दी काइंड ऑफ अ फील. तो ये बैठने के लिए प्लान है, सिंपली कुशन्स इस पे थ्रो कर सकते हैं और एज अ सीटिंग इसको यूज़ कर सकते हैं. इसके टॉप में हमने थोड़े से ओपन शेल्फ्स दे दिए हैं, ताकि कुछ आर्टवर्क्स, कुछ सूवेनियर्स थोड़े बहुत डिस्प्ले किए जा सके यहाँ पे. एंड दैट्स इट अबाउट दिस एलिवेशन. इस वॉल में हमने और ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बट येट इट इज़ वेरी सिंपल एंड एलिगेंट. यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल आएगा, जो कि 6 सीटर होगा. एंड टॉप पार्ट में अगर सीलिंग पे आए तो आप देख सकते हो यहाँ पे वुडन सीलिंग प्लान है. ये हमारा सेम विनियर फिनिश में है, दैट सेम न्यूट्रल एंड लाइट शेड ऑफ विनियर दैट इज यूज्ड. एंड इसके साथ अगेन हमने ब्राउन टिंटेड मिरर यूज किया है, एंड सेंटर में फैन है. सो राइट बिलो दिस विल बी द डाइनिंग टेबल विच विल बी प्लेस्ड हियर. एंड राइट नेक्स्ट टू इट चलते हैं हम किचन में. तो ये हमारा किचन है, इट्स एन ओपन किचन, और इसका जो एंट्रेंस है वो काफ़ी ह्यूज है. तो इसको हमने पहले तो ये एल शेप्ड आर्च लगाया है, जिससे कि वो अगेन एज यू कैन सी ये पूरा आर्च नहीं है, इट्स जस्ट एन एल शेप. एंड येट आपको वो बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही यूनिक फीलिंग देगा. तो आप देख सकते हो कि कैसे हाफ एल शेप में यूज़ करा गया है, फिर भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है. तो दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द फॉर्म्स एंड शेप्स एंड थिंग्स लाइक दैट. इवन द शेल्फ्स अगर आप देखो, एक यहाँ तक आ रही है, एक यहीं तक आ रही है. सो इट हैज़ दैट एसिमेट्री एंड येट इट हैज़ दैट ब्यूटी टू इट. एंड देन इसको हाईलाइट भी किया गया है अगेन विद द सेम बॉल्स एंड रॉड्स. एंड वो हाईलाइट भी हमने एक एसिमेट्रिक वे में ही यूज़ किया है. आप देख सकते हो दोनों शेल्फ्स के अकॉर्डिंग जो प्लेसमेंट है इन एलिमेंट्स का, वो कैसे प्लेस किया गया है. सो दैट इज़ गिविंग अ रियली ब्यूटीफुल लुक टू द होल आर्च एंड द हैंगिंग शेल्फ्स. एंड राइट बिलो इट हमारा ये ब्रेकफास्ट काउंटर आ जाता है. तो ये हमारा बेसिकली आर्च के बाद दिस इज द ब्रेकफास्ट काउंटर. ब्रेकफास्ट काउंटर में आप देख सकते हो यहाँ पे इनफ फ्लेग स्पेस दिया गया है. टॉप पार्ट इज द सेम टाइल दैट इज बीन यूज्ड एवरीवेयर. हमने चेंज नहीं किया है स्टोन, सेम फिनिश हर जगह पे यूज हो रहा है. एंड इसके ऑपोजिट में हमने स्टोरेज दिया हुआ है प्रॉपर, एंड दैट्स वेयर द किचन स्टार्ट्स फ्रॉम. तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज है बिहाइंड द ब्रेकफास्ट काउंटर. एंड बेस यूनिट में हमारे ड्रॉर्स हैं और आपके कॉर्नर शटर्स हैं. एंड टॉप पार्ट में हमारा ये वॉल यूनिट्स है, ये बेसिकली ग्लास यूनिट्स हैं, इसके ऊपर अभी ग्लास के शटर्स फिट होने बाकी हैं. एंड टॉप पार्ट में हमारा लॉफ्ट है, हियर इज वेयर द हॉब विल कम. एंड दिस इज द सिंक साइड. यहाँ पे भी हमने प्रॉपर सिंक यूनिट है, एंड देयर इज इनफ स्पेस फॉर यूजिंग दिस सिंक स्पेस. एंड इसके बाद इस कॉर्नर में भी हमारे पास थोड़ा स्पेस था, तो यहाँ पे हमने टॉल यूनिट्स प्लान किए हैं. डबल डोर है बेसिकली. एक साइड पे हमारे ड्रॉर्स और शेल्व्स आ रहे हैं फॉर स्टोरेज. इट्स लाइक अ पैंट्री यूनिट अलॉन्ग विद द विकर बास्केट्स बिलो. एंड देन नीचे भी हमारे पास एक और ड्रॉर भी है. एंड इसका जो राइट साइड है वो आप देख सकते हो कि ग्लास का है, एंड इट हैज़ दैट फ्रेंच विंडो स्टाइल का डिज़ाइन. एंड इसमें हमने ग्लास यूज़ किया है, और जो बॉर्डर्स आप देख रहे हो ये ड्यूको फिनिश. एंड ऑफ कोर्स लाइट्स हैं अंदर, तो इट्स लाइक अ डिस्प्ले यूनिट ऑल्सो. इट्स लाइक अ टॉल यूनिट वेयर आइटम्स कैन बी डिस्प्लेड एज वेल. तो बेसिकली क्योंकि घर में क्रॉकरी यूनिट अलग से नहीं है, तो ये टॉल यूनिट इन अ वे एज अ क्रॉकरी यूनिट भी सर्व कर सकता है. तो ये था हमारा हॉल. बेसिकली अगर आप देखो तो ये था किचन, एंड आपको मैंने ड्राइंग और डाइनिंग एरिया दिखाया. तो जैसा कि आप देख सकते हो पूरा ओवरऑल थीम जो है वो बहुत ही सटल न्यूट्रल है, बट स्टिल इट हैज़ दैट warm elements and very minimalism with the slight highlight of warmth is what I would say about this house. तो आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन, कैसा लगा ये थीम, कैसा लगा हमारा काम. I will definitely wait for your comments, and thank you so much for watching.